प्रभु को यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं इस इतवार के सत्र की इस सेक्शन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। जब हम अपने जीवन भर में उसको खोजते हैं और परमेश्वर की दया को जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है और उसके कार्य के द्वारा हम अपने जीवन की बहुतायत की बातों को परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए मदद होती है। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें, अपनी ध्यान उस महान परमेश्वर के ऊपर लगाए जो हमारे लिए सामर्थ्य कार्य करता है। थैंक यू लॉर्ड। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं और भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं और भी प्यासा हूँ। मैं और भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे मैं तुझको पुकारता हूँ। दाऊद के जैसे मैं तुझको पुकारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं पाप में गिरता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं पाप में गिरता हूँ। मैं पाप में गिरता हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु भलाई के कार्य हमारे जीवन में करने पाए। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन।
धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। लॉर्ड हालेलुया। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, ओ तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा है। लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमें उस जगह में ले चलिए प्रभु, अति पवित्र स्थान के उस समस्त मंडली में हमें ले चलिए प्रभु, जहां याजक लोग एक साल में एक बार पहुंचते थे, परंतु आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस से यीशु मसीह के खरीदा और उस मंदिर का पर्दा बीचों बीच फटकर प्रभु हम आसानी रीति से उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी सारी भलाई की बातों के लिए परमेश्वर। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा
संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। स्वर्गीय प्रभु, तेरी अभिलाषा ही हम पर होने पाए। तेरे पवित्र आत्मा की मोहर हम पर देने के लिए धन्यवाद। तेरे अभिषेक की मोहर हमारे जीवन में उंडेलने के लिए धन्यवाद। स्तुति, धन्यवाद और महिमा, पराक्रम जो आपके हाथ में है प्रभु, सदा सर्वकाल आपका ही होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार इस रविवार के इस सत्र में मैं आप लोगों का फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के लिखित वचन के आधार पर हम अपने जीवन को जब बिताते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन का एक केवल हारा जब कहते हैं, जो हमारी जीवन की नैया को पार लगाएगा, जो हमें किसी बीच भंवर में नहीं छोड़ेगा, उस बातों को जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जिस जगह हमें पहुंचना है या जिस जगह हमें ले चलना है, उस सारी जगहों पे प्रभु यीशु मसीह हमें पहुंचाता है। क्योंकि वो हमारे नाव जीवन रूपी जहाज में बैठता है, और उस जहाज में बैठकर वो महान परमेश्वर हमारे लिए एक अगुवाई करता है। वो महान परमेश्वर हमें उस जगह पे चलने के लिए मदद करता है, और वो महान परमेश्वर के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत के कार्य करना जानता है। इसीलिए जब कभी भी हम उसके वचनों के आधार पर अपने जीवन को तोलने की कोशिश करेंगे, एक बात को हम समझने पाए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ परमेश्वर ने वरदान अगर दिया है, तो सबसे बड़ा इनाम उसको हम उद्धार के रूप में देखते। और इस उद्धार को प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके ऊपर एक फ्री में उंडेला। यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं, उसके कलवरी क्रूस के तले अपने पापों को जो लोग धोते हैं, उनके जीवन में एक प्रकार का विश्वास चले आता है। और इसी विश्वास की बुनियाद के साथ जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े से बड़े अद्भुत कार्य करना जानता है। बड़ी अद्भुत महिमा परमेश्वर हमारे द्वारा कर कर उसके लिए जीने की सामर्थ्य हमें देता है, जिसे हमें और बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। आज स्वर्गीय धन के विषय में मैं आपको बतलाने के लिए खड़ा हूं। दुनिया में जीते समय हम कई एक प्रकार की अभिलाषाओं को रखते हैं, कई एक प्रकार के धनों को चाहत में रखते हैं, परंतु इन सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला वो स्वर्गीय धन। इस स्वर्गीय धन के बारे में जब हम अपने जीवन में सोचेंगे, उस स्वर्गीय धन के अभिलाषी बनेंगे, उस स्वर्गीय धन की खोज करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। हमारे लिए स्वर्ग हमारी एक पहुंचने की जगह है, या स्वर्ग हमारे लिए एक डेस्टिनी परमेश्वर ने दिया, और उस स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें लगा, उस स्वर्गीय स्थानों में दौड़ने के लिए, उस स्वर्गीय स्थान में पहुंचने के लिए हम जरूर दौड़ करते हैं, परंतु दुनिया की कई एक प्रकार की अभिलाषाओं की बातों को जब हम देखते हैं, तो उस स्वर्गीय धनों के बारे में या स्वर्ग की जगह के बारे में हमारे मन में संदेह निर्माण होने की संभावना है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा। पहले लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 34वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 12 के 34। लूका 12:34। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। यहां मन की बात, मन और धन दोनों को एक साथ तुलना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जिस जगह पर धन रहेगा, हमारा इकट्ठा किया हुआ अगर धन रहेगा, तो हमारा मन उधर चलेगा। और मन के बारे में यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला चीज है।
और गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में मन के मतलब शरीर के अंदर से जो जो काम होते हैं उसके बारे में कई एक प्रकार के शरीर के कामों को हम देखते हैं। इसका मतलब धन, जहां अगर हम पृथ्वी में धन को इकट्ठा करने वाले हैं तो हमारा धन उस स्वर्ग के धन के समान नहीं रहेगा। हम लगातार उस धन की खोज, लगातार हम जहां हमारा धन है, जहां हमारी संपत्ति है, उसी में हमारा मन लगा रहेगा। परंतु बाइबल इसके विपरीत, यीशु मसीह हमें इसके विपरीत शिक्षा देते हैं। हमें केवल स्वर्गीय धन की अभिलाषी होने की आवश्यकता है, या हमें स्वर्गीय धन को अपने लिए इकट्ठा करने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय 6 वचन, मत्ती 6 अध्याय 19 वचन से 21वें वचन, मत्ती 6 अध्याय 19 से 21। यहां पर भी स्वर्गीय धन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सफाई से कहा, इस अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हुए चुराते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। और परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। यहां पर एक बात को हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते समय अपने लिए स्वर्गीय धन बटोरने के बारे में कहा। और यह स्वर्गीय धन जिसके बारे में लिखा हुआ है कि जहां कीड़ा नहीं आता और कीड़ा उसको बिगाड़ता नहीं, ना उसको चोर सेंध कर सकता है, ना चोर चुरा सकता है। इसी के लिए हमें सबसे ज्यादा स्वर्गीय धनों के बारे में अपने लिए अभिलाषी होना है। इसके लिए एक जगह पे इस प्रकार से लिखा है, कुलुस्सियों के पत्री में लिखा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान में रखो, अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तु के ऊपर लगाओ, ताकि जब हम उस स्वर्गीय धनों के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो हमारे जीवन की सारी चीजें पीछे चली आएगी। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में इस प्रकार से लिखा, इसीलिए तुम उसके राज्य और धर्म का खोजी करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। यदि हम अपने जीवन में यह चाहते हैं, हमारे जीवन में सारी चीजें हमें मिले, जिसके लिए हम इस संसार में प्रयास करते हैं, सबसे पहले उसके लिए यीशु मसीह ने कहा हुआ एक प्रकार का जो यीशु मसीह ने हमें नियम को दिया, वो नियम यह है कि हमें उस परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, उसके धर्म की खोज करना है और उस स्वर्गीय धन की अभिलाषा में रहना है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, स्वर्ग में धन जमा करने का मतलब है कि अपने सारे विश्वासी लोगों को परमेश्वर एक प्रतिफल के रूप में यह स्वर्गीय धन देना चाहते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, या मैं इस प्रकार से कहूँ, स्वर्गीय धन मतलब क्या है? यह स्वर्गीय धन मतलब ये सब प्रकार का प्रतिफल है जो परमेश्वर अपने सेवकों को देता है। हालेलुया। इसी के लिए पौलुस भी इस प्रकार से कहते हैं कि मसीह में परिश्रम करने वालों का परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। जिस प्रकार से हम मसीह में परिश्रम करते हैं, हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। या हमारे जीवन में हमने जिस मसीह के लिए प्रयास को किया है, जिस मसीह को अपने जीवन में उत्तराधिकारी माना है, उस मसीह के लिए हम कितना भी क्यों ना प्रयास करें, उसके प्रयास के अनुसार हम अपने जीवन में जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं तो परमेश्वर हमें एक स्वर्गीय धन, एक प्रतिफल के रूप में देता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, मत्ती 5:12, मत्ती 5वें अध्याय 12वें वचन, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, ये पहाड़ी उपदेश में 5वें अध्याय के, मत्ती के 5वें अध्याय से प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश को कर रहे।
और पहाड़ी उपदेश करके मत्ती 5वें अध्याय पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक कुछ धन्यता की बातों को कहते हैं, परंतु जब 12वां वचन प्रभु शुरू करते हैं तो वो इस प्रकार से कहते हैं कि जब तुम्हारी निंदा होती है तुम आनंदित होना, क्योंकि निंदा सहन करने के बाद भी स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। इसी बातों को प्रेरित पतरस अपनी भाषा में लिखता है। पहला पतरस 4 अध्याय के 14वें पद में वो इस प्रकार से कहता है, यदि मसीह के नाम से निंदा की जाए तो तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर वो महिमा का आत्मा छाया हुआ है। बिल्कुल इसका अर्थ क्या है कि हमें स्वर्ग में एक धन को बटोरने के लिए, एक स्वर्ग में धन बटोरने के लिए, स्वर्ग में धन जमा करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये स्वर्गीय धन हमारा कोई चुरा नहीं सकता। इस स्वर्गीय धन से कोई हमें दूर नहीं कर सकता। इस स्वर्गीय धन के द्वारा कोई चोर नहीं आ सकता, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता है और कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता। ये हर एक के प्रतिफल के अनुसार काम है। इसी के लिए हमें इस बातों को समझने चाहिए और लोगों के लिए हमारे कृपा के काम और प्रभु की आज्ञा पालन द्वारा हम इन्हें जमा कर सकते। स्वर्गीय स्थानों में या स्वर्गीय दौलत या स्वर्गीय धन हम कैसे जमा कर सकते हैं? ये पृथ्वी के धन जमा करने की बात नहीं कह रहा हूं मैं स्वर्ग में हम धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं इसके बारे में कह रहा हूं। तो उसका अर्थ है लोगों के लिए हमारी कृपा के, लोगों के लिए कृपा के काम कर कर या परमेश्वर की आज्ञा पालनता हमारे जीवन में लाते हुए या परमेश्वर को हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान को मानकर प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसका अर्थ क्या है कि लोगों के लिए कृपा दिखाने की आवश्यकता है। अगर हम लोगों के लिए कृपा दिखाते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा होता है और साथ ही साथ और परमेश्वर की हर बातों के लिए जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, प्रभु की हर बातों के लिए जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हमारे जीवन में हम स्वर्ग में उसके लिए प्रतिफल हमारे लिए जमा होता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, मत्ती 19 के 21वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और के 21वें पद। यीशु ने उससे कहा, धनी युवक को यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे आकर हो ले। एक धनी युवक जिसके बारे में बाइबल इस प्रकार से बतलाती है, वो धनी था। वो धनी युवक यीशु मसीह के पास आकर इस प्रकार से कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते। यीशु मसीह ने उसके लिए एक कंडीशन रखा, सारे इस धरती के धन को कंगालों को बांट दो, सारे इस धन को बेचकर कंगालों में बांट दिया जाए और केवल यीशु के पीछे होने से उसको स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं यहां पर एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, अपनी परिस्थिति को ना देखते हुए, अपने जीवन को ना देखते हुए, अपनी बीमारी को ना देखते हुए, अपने आगे पीछे की बातों को ना देखते हुए, जब आप और मैं जब आप और मैं इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो हम उस दिन स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा होता है। हालेलुया। परंतु कई एक लोगों के जीवन में पवित्र बुलाहट होने के बावजूद, यीशु मसीह की पवित्र सेवकाई की बुलाहट रहने के बावजूद भी वे इस प्रकार से सेवकाई में नहीं आते हैं या इस प्रकार से सेवकाई में सम्मिलित नहीं होते, तो वे इस धन के कारण दब जाते हैं। परंतु हम जिस समय परमेश्वर के पवित्र बुलाहट को स्वीकारते हैं, जिस समय परमेश्वर की कार्य के लिए अपने जीवन में बुलाहट को प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। इसी के लिए एक गीत में उत्तम सेवा के लिए मुझको सामर्थ्य दी है, उत्तम सेवा के लिए मुझको सामर्थ्य दी है, विश्वास योग्य समझकर मुझे ठहराया है,
विश्वास योग्य समझकर मुझे ठहराया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित लगाया। इस प्रकार से गीत में भी हम गाते हैं, प्रभु हमें एक विश्वास योग्य बनकर सेवा के लिए आपने चुना है। इसी के लिए हम हमारे जीवन में उस बुलाहट को प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए एक स्वर्गीय धन इकट्ठा होता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिए, भजन संहिता 112 के 9वें पद। भजन संहिता 112 9वां पद। भजन संहिता का पत्री 112वें अध्याय के 9वें पद। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। यहां पर एक बात को भजनकार लिखता है, जिसने उदारता से दान दिया या जिसने दरिद्रों को दान दिया उसको उसका धर्म सदा बना रहेगा। मतलब वो दरिद्रों को दान देना या उनकी सुधि लेना मतलब एक धार्मिकता का काम करने के बराबर है। और परमेश्वर उस व्यक्ति को हमेशा महिमा के स्थान पे खड़ा करता है। उस व्यक्ति को जो देता है, उस व्यक्ति को जो दरिद्रों के ऊपर दया करता है, गरीबों के ऊपर कृपा करता है, उसको देने के द्वारा, उनको देने के द्वारा देने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर उनको एक महिमा में ऊंचा करता है, महिमा के स्थान में खड़ा करता है, जिसे हमें और अच्छे से समझने की जरूरी है और जानने की जरूरी है। और आगे के वचनों को और पढ़ेंगे मेरे साथ। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन 19 के 17। नीति वचन की पत्री 19 अध्याय के 17वें पद। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो कंगाल को देता है वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा बोलकर सबसे बड़ा बुद्धिमान सुलेमान अपने नीति वचन में इस प्रकार से लिखता है। और ना केवल देने के द्वारा परंतु उस कंगाल के ऊपर जो अनुग्रह भी करेगा, उस अनुग्रह करने वाले का भी स्वर्गीय राज्य में बड़ा प्रतिफल है, जिससे हमें बहुतायत से समझने की आवश्यकता है। हमारे सेवकाई के क्षेत्रों में हमें लगातार इस बातों को जानने की आवश्यकता है और समझने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री 9 के 25। पहले कुरिन्थियों का पत्री नए नियम में भी पहला कुरिन्थियों के पत्री 9वें अध्याय के 25वें वाक्य। पहला कुरिन्थियों का पत्री 9वें अध्याय के 25वें वाक्य। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। हम उस मुरझाने लोग कई एक प्रकार का प्रयास करते हैं एक मुरझाने वाले उस मुकुट के लिए, परंतु आप और हम लोग एक ऐसे मुकुट के लिए प्रयास कर रहे हैं जो मुकुट कभी भी मुरझाता नहीं और वो कभी भी मुकुट मुरझाएगा नहीं। इस प्रकार से हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें ना केवल इस धन के बारे में हम कह रहे हैं, परंतु उस स्वर्गीय धन की बातों को भी देखने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 9 के 15। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 9वें अध्याय और 15वें वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 9 के 15। परमेश्वर का उसके उस धन के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का जो धन के जो वर्णन से बाहर है, जिसने हमें जो धन दिया, वो धन जो परमेश्वर ने हमें दिया है,
परमेश्वर ने जो हमें दान दिया है, परमेश्वर का उसने उसके उस दान के लिए जो परमेश्वर ने जो दान हम पर दिया है, क्या दान दिया है? अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सारे लोगों के लिए उस कलवरी क्रूस पर सूली पर चढ़ने के लिए कहा और हमें अपने उस प्रेम से खरीदा, अपने लहू से खरीदा। सबसे श्रेष्ठ दान इसी प्रकार का है, मतलब इसी को देना कहते हैं हम। और ये देना परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम ना केवल सीखते हैं परंतु इसी के द्वारा समझ भी पाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें, उसके सामर्थ्य की बातें भी हम लोगों के साथ सदा बनी रहे, इसके लिए भी हम परमेश्वर के कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु की बातें और परमेश्वर की सामर्थ्य की कार्य हम लोगों के जीवन में पूरी हो, इस विषय को भी हम समझने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक वचन पढ़िए, दूसरा तिमोथीस का पत्री 4:8। दूसरा तिमोथीस के पत्री 4 अध्याय के 8वें वचन। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इसका मतलब हमें परमेश्वर के द्वारा एक मुकुट दिया जाएगा। हमें परमेश्वर के द्वारा एक स्वर्ग में हमारे लिए हमारे कामों को देखकर एक मुकुट रखा गया है, यह मुकुट दिया जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें पकड़ा है। और उसी बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर की दया और परमेश्वर के लिए पूरा करने की आवश्यकता हमें पड़ती है, जिसे हमें समझने की जरूरी है, जिसे हम हमारे जीवन में याद करने की आवश्यकता है। और उसके याद के द्वारा परमेश्वर हम सारे लोगों के साथ बर्ताव करने पाए, उसकी दया हमारे साथ होने पाए, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, इब्रू का लेखक 6 अध्याय के 10वें पद में कहता है, इब्रानी की पत्री 6:10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। यहां पर इब्रानी का लेखक और एक बात को आगे बढ़कर कहता है कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है और हर एक लोगों के कामों को वो देखता है, हर एक लोगों के कामों को परखता है, हर एक लोगों की बातों को वो जानता है। और उसके सारी बातों को जानने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में भी बड़े से बड़े अद्भुत कार्य करना जानता है, बड़े से बड़े अद्भुत बातों को हमारे जीवन में वो पूरी करना भी जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें हमारे साथ सदा होने के लिए परमेश्वर हमसे एक प्रकार की विश्वास योग्यता चाहता है, एक प्रकार की कड़ी बातों को परमेश्वर चाहता है जिससे हमें समझने की आवश्यकता है। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 4 में भी लिखा हुआ है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। इसका मतलब हमारा प्रधान, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस दिन प्रकट होगा वे हमें एक प्रकार का मुकुट देंगे हमारे प्रतिफल के लिए, जिस बातों के लिए हमने चाहा है, या जो स्वर्गीय बातों के अभिलाषी बने हैं, जो स्वर्ग में अपना धन को इकट्ठा कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर एक ना मुरझाने वाला मुकुट को देगा। और उस मुकुट को परमेश्वर अपने कार्य करने वाले लोगों के लिए भी देगा, जिससे हमें समझकर अपनी सेवा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस धरती पर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसका प्रभाव हमेशा के होंगे। हम इस धरती पर कुछ इस प्रकार से काम कर सकते जिसका प्रभाव हमेशा के लिए हो सकता है। मतलब गरीबों और अनाथों की सेवा करने के द्वारा, विधवाओं की सुधि लेने के द्वारा, कई एक प्रकार के परमेश्वर को जीतने के लिए, कई एक अनाथ बच्चों को संभालने के द्वारा, इसके लिए हम जो कुछ काम को करते हैं, जो कुछ बातों को करना चाहते हैं, उस बातों से हमारा प्रभाव हमेशा के लिए रह सकता है। और हम यहाँ के बजाय अनंत काल के लिए जी सकते हैं।
और एक बात, हम यहां जीने की बजाय अनंत काल के लिए जीवन बिताने की क्षमता को रख सकते हैं। हमारा यहां पर जीना कुछ समय के लिए है। भजन संहिता 90 अध्याय में लिखा हुआ है, मनुष्य का जीवन क्रम मुझे बता दे, मेरा जीवन क्रम मुझे बता दे। मनुष्य को जीवन शक्ति होने पर 80 साल है बोलकर लिखा हुआ है, परंतु हम यहां रह के अनंत काल के लिए जी सकते हैं। अनंत काल की बातों के लिए हम हमारे जीवन को पूरी रीति से जीवन जीत सकते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, हमें पूरी रीति से जानने की आवश्यकता है। और प्रभु इसी के द्वारा हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य भी करता है, और उसकी बहुतायत की बातें, उसकी बहुतायत की महिमा की बातें भी हमारे द्वारा परमेश्वर पूरा करेगा, जिससे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। इसके लिए परमेश्वर हमारे इस द्वारा कार्य भी करना जानता है। और धन के बारे में, धन एक ऐसा शब्द है जो जिस धन के लिए दुनिया की हर एक व्यक्ति उसको चाहता है या उसको कमाना चाहता है, परंतु धन में जैसे पैसा हो सकता है या विजय का जीवन इसमें सम्मिलित होता है। और यह रवैया जो इन चीजों की तरफ लोगों को होना चाहिए, हमारा एक रवैया होना चाहिए धन को कमाने के प्रति। अगर हम एक प्रकार का रवैया बनाते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो है धन को इकट्ठा करेंगे। एक मनुष्य का एक प्रकार का एक रवैया होता है कि इस धरती पर जीते समय हम एक प्रकार से यहां अपने लिए धन को इकट्ठा करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, या अपने जीवन काल के लिए भरपूरी के साथ आनंद की बातों को करेंगे। परंतु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के ऊपर जोर दिया। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय, लूका 12वां अध्याय, लूका 12वें अध्याय 16 वचन से 21वें वचन तक। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु मैं इस घटना को ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 19, 20 और 21 पढ़ने के लिए कहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 19, 20 और 21 वचन। एक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार से कहता, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यहां पर एक दौलत कमाने का या धन कमाने का एक पहलू प्रभु यीशु मसीह सिखाते। जो व्यक्ति इस प्रकार से कहते हैं, इस जीवन काल में मैं अपने लिए बहुत सारा धन को इकट्ठा करूंगा, मौज मस्ती की बातों को करूंगा, परंतु प्रभु उसको कहते हैं आज ही रात तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा, तो वो धन किस काम का। और सबोपदेशक की किताब में राजा सुलेमान भी इसी प्रकार से कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में मौज मस्ती कर, जो तुझे भाए उसी प्रकार की बातों को कर, पर याद रख कि परमेश्वर हर एक बातों का लेखा तुझसे लेगा। मेरे प्रियो, हमें स्वर्गीय धनों की बातों को करने की आवश्यकता है। स्वर्ग में हमें धन इकट्ठा करने की आवश्यकता है, और जब हम इस स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं तो इस पृथ्वी की बातों को भूल जाने की आवश्यकता है। और पहला तिमोथी का पत्री और एक वचन पढ़िए, वहां पर पहला तिमोथी की किताब में इस प्रकार से लिखा है, 6 अध्याय, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसके 6, 7 और 8। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। यदि हमारे पास खाने और पहनने के हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, और जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों के विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पौलुस धन को कमाने के बारे में इस प्रकार से बड़ा कठोर उपदेश करते हैं।
जो लोग धनी बनना चाहते हैं या जो लोग धनी बनने की अपेक्षा करते हैं, वे सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की विश्वास से भटक जाने की बातें होती है और वे अपने विश्वास से भटक भी जाते हैं और उनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। और 7वें वचन में वो कहते हैं, हम संतोष सहित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जगत में कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए हमारे जीवन में इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें इस धरती में धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। और मत्ती में 6 अध्याय में जो शुरुआत में हमने वचन पढ़ा, मत्ती 6 अध्याय उसके 17 और 19 वचन में, मत्ती 6 अध्याय 17 से लेकर 19 में, उसमें 19वें वाक्य में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाने पर चुराते हैं, परंतु मतलब यहां पर ये जो चोर सेंध लगाने की बातें या चुराने की बातें जो है, ये चारों बातें या चारों शब्द हमारी चीजों के बर्बाद होने के स्वभाव को दिखाती है। मतलब हमारे यहाँ के जो धन की बातें हम कर रहे हैं, यहाँ इकट्ठा करने की बातें जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर चोर हमारा धन को चोरी कर सकता है, सेंध लगा सकता है और कुछ भी प्रकार से उसको कीड़ा भी खा सकता है या कीड़े के द्वारा नष्ट भी किया जा सकता है। मगर अगर ये चीजें बर्बाद होने के स्वभाव को दिखाती है, ये आज यहाँ और कल कहीं और हो सकते हैं। अगर ये चीजें भविष्य में न रही तो भी हम स्वर्ग में किन चीजों को रख रहे हैं जो हमें हमेशा ठहराने वाले। मतलब ये चीजें तो नष्ट होगी, परंतु हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि हम स्वर्ग में क्या चीजें रख रहे हैं। इस धरती पर रहते हुए हम स्वर्ग में क्या चीजें बटोर रहे हैं, या हमारे लिए स्वर्ग में क्या चीजें बटोरी जा रही है, इसे भी हमें बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है। यीशु लोगों को सख्त सिखाते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को यहाँ पर एक सख्त बात को सिखाते हैं कि उनके शिष्यों को यहाँ पर धन को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे चाहते हैं, यीशु नहीं चाहते कि इस संसार और उसकी चीजों, यीशु ये भी चाहते हैं कि उनके शिष्य जो है इस संसार से या इस संसार की वस्तुओं से प्रेम करे, परंतु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि उनके शिष्य स्वर्ग में अपने लिए धन को इकट्ठा करे, पृथ्वी की बातों को छोड़कर स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान दे। इस प्रकार की कई एक बातें प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और यीशु नहीं चाहते कि हम इस संसार और उसकी चीजों से प्यार करें, लेकिन यह कि आसमानी बातों पर मन लगाए। एक वचन जिसको मैंने कहा, कुलुस्सियों का पत्री उसके 3 अध्याय पहले वचन में, कुलुस्सियों का पत्री 3 के पहले वचन, अतः अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। इसका मतलब हमें कहां किसकी अपेक्षा करने की आवश्यकता है? हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने की आवश्यकता है, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने की आवश्यकता है, स्वर्गीय वस्तुओं को देखने की आवश्यकता है जहां हमारा मसीह विराजमान है। और एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17, पहला यूहन्ना 1 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है।
संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं उसके शिष्य धरती की चीजों के ऊपर मन नहीं लगाए, वे स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाए और संसार में उनके अपने लिए वस्तुओं को इकट्ठा ना करे, परंतु स्वर्गीय स्थानों पर संसार की अभिलाषाओं से हटकर वे अपने लिए धन इकट्ठा करे। इस प्रकार की बहुतायत की बातें परमेश्वर हमसे चाहते। इसके लिए हमें भी ये बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान देने की आवश्यकता है, स्वर्गीय धन हमारे लिए जमा करने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर की सच्ची बुलाहट के साथ जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उसी के पीछे जब हम चले आते हैं तो हमारे लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा होता है। दूसरी बात, हम कृपा कर कर गरीबों को मदद कर कर दरिद्र लोगों को देकर भी हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं और पृथ्वी की बातों को छोड़कर पूरी रीति से उस स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाते हुए संसार से हटकर हम उसके ऊपर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु तो अपने लिए हमें इस्तेमाल करने पाए, तेरे उपयोगी पात्र बना, दिल की मेरी ये प्रार्थना, तेरे संग मैं हरदम रहूं, बस अब मैंने ये ठाना, पवित्र आत्मा छू के पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना, मैं हूँ तेरा मेरे स्वामी, तुझ जैसा मुझको बना। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने के लिए हमें तू सहायता कर और मदद कर प्रभु। अपनी बुलाहट को जब हम पहचान कर आपके पीछे होते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा किया जाता है। गरीबों और अनाथों को जब हम मदद करते हैं तब भी प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है प्रभु। और पृथ्वी की बातों को छोड़कर, संसार की बातों को भूलकर जब हम आपके लिए कार्य करते हैं प्रभु, तो भी हमारे लिए धन इकट्ठा होता है। इसी के लिए प्रभु हम आपके इस महान वचनों को लेकर प्रभु तेरी दया को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, तो हमारे जीवनों में कार्य करने पाए, तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह हमारे साथ सदा बने रहने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते। तेरी आशीष और अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।